गुरुजी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्या पढ़ रहे हो? मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहा गुरुजी। तो क्यों नहीं लग रहा मन? गुरुजी सही बताऊं तो एक काली नागिन है मेरे पीछे पड़ रही। काली नागिन कौन? लड़की गुरुजी एक। तो वो काली है? मैंने कई बार कहा गुरुजी मेरे पीछे ना पड़े, मतलब मेरे से बात ना करे, मेरे पीछे पड़ रही। तो पहले वो पढ़ी थी कि पहले आप पढ़े थे? पहला तो मैं ही पढ़ा था। तो जब आप पढ़े थे तो वो भी पढ़ गई, इसमें उसकी क्या गलती है? गुरुजी दरअसल ऐसा हुआ, वो मुझे शादी में मिली थी। किसकी शादी में? एक दोस्त की थी शादी, हाँ। उसमें मिली मुझे। तो मतलब मैंने उसे खाने के लिए पूछ लिया। अच्छा, तो अब वो और आपको बस खाने लग ऐसा- गई। आपने एक बार उसको खाने को पूछा तो वो आपको खाई जा रही है। नहीं नहीं फिर? गुरुजी ऐसा हुआ, दरअसल मैंने उसे खाने को पूछ लिया। हाँ। मुझे सुंदर लगी। अच्छा। क्योंकि उसने मेकअप कर रखा था गुरुजी, मुझे बाद में पता चला। आपने उसकी सुंदरता पर आपका मन चला गया। बस मतलब बातें भी करी उसने थोड़ी बहुत ही, जब शादी में करी। लेकिन मतलब मेरा ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन हाँ मतलब एज अ फ्रेंड कर लें जैसे बात। तो सुंदर भी लगी थी गुरुजी, थोड़ा सा तो होता ही है कि हाँ तो मेकअप उतर जाने के बाद कैसी लगी? क्या जी? मेकअप उतर जाने के बाद कैसी लगी? काली थी गुरुजी। नहीं तो काली थी तो इसमें क्या है? लड़कियां काली भी होती हैं तो क्या? नहीं गुरुजी, उनका ब्याह बातें भी उसकी अजीब थी, मतलब पीछे पड़ने वाली थी। तो ये तो पहले ही सोचना मतलब चाहिए था आपको। मैं जैसे पढ़ाई कर रहा था ना, पढ़ाई में डिस्टरबेंस पूरा। मैंने समझा मेरी पढ़ाई है, पढ़ाई करने दे। पीछे पड़ी रही मेरे पीछे, वीडियो कॉल। मैं तो ऑनलाइन क्लास भी लेता हूँ, ऑनलाइन क्लास ले रहा एकदम नोटिस। क्या चाहती है आपसे? अजी मुझे चाहे और क्या। तो तुम क्या चाहो? मैं पीछा छुड़ाना चाहूँ। जब पीछा छुड़ाना चाहूं, कितनी बड़ी विडंबना है। पहले खुद पीछे पड़ते हैं फिर पीछा छुड़ाने चाहते हैं। पीछा छुड़ाने ही था तो पीछे पड़े क्यों? मैं नहीं पढ़ा, बस वो एक बार ही मिला। चलो एक बार मैं मिल लिया, एक बार उसने कोशिश कर ली, वो तो बार बार कोशिश कर रही। ये है तो मतलब आप उसको सीधा कह दो कि भाई अब हम नहीं मिलना चाहते। अजी मैंने सिम बदला, फिर दोबारा पता नहीं कहाँ से नंबर मिल गया उसे। ये मेरा दोस्ती नंबर दे रहे हो उसे, मुझे ऐसा लग रहा। लड़कियों के चक्कर में ना पड़ो साहब, मन लगा के पढ़ो। पढ़ो और अपने सपने साकार करो, देश के लिए कुछ काम करो, माँ बाप के सपने पूरे करो। शादी में भी दोस्तों ने चढ़ाया था, देख तेरे पीछे, देख तुझे देख रही है, वो है पता नहीं क्या क्या, मतलब दोस्तों ने कहा था। तो फिर मतलब दोस्तों ने कुछ भी बोल दिया, आपने मान लिया? हाँ मतलब वो भी पीछे आएगी थी फिर मेरे, मतलब ऐसा लगा कि हाँ ये तो तेरे पीछे है, मतलब वही मेकअप वाला सीन। अच्छा ये बताओ कि ये मेकअप देख के प्यार करते हो आप लोग? प्यार किससे करना चाहिए, कैसे प्यार? सर मतलब आपके हिसाब से सुंदर कौन है, आप बताओ। चलो, जो मतलब विचारों से सुंदर हो, जिसके साथ मतलब अपनी बात शेयर कर सके, मतलब जो समझ सके, विचारों से बात करने से, व्यवहार से आदान प्रदान होता है। नहीं पर आपने तो उसकी सुंदरता देख के सुंदर समझ लिया। मैंने समझा, लेकिन मैं उसके पीछे पड़ा नहीं, फिर वो मेरे पीछे पड़ गई। आप देखो सुंदर कौन है, मैं सुंदरता की परिभाषा दे दूं, बताऊं? हाँ जी बताओ। सुंदर कौन है? जो लड़का जो लड़की चरित्रवान है, वही लड़की और लड़का सुंदर है, चरित्रवान है। यदि आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो आपकी चमड़ी कितनी भी सुंदर हो, सुंदर चमड़ी वालों की बाजार में बोलियां लगती हैं। अजी यही तो अब उन्होंने तो हाँ या ना? हाँ जी बिल्कुल सही बात। फिर इसलिए सुंदर चमड़ी के पीछे ना पड़ो, सुंदर विचार सुंदर संस्कार देखा करो। अब दोबारा कोई मेकअप करके आएगी तो फिर पीछे पड़ जाओगे। मैं शादी में ही नहीं जाने का इस बार। नहीं किसी और के? नहीं मैं जाने का ही नहीं शादी वादी में अब तो, मतलब हाँ जी अपनी शादी में तो जाओगे। हैं? हाँ जी तो आप अपने लिए लड़की खुद ढूंढोगे कि माँ बाप ढूंढेंगे? बच्चे माँ बाप ही ढूंढ लेंगे। मैं तो आज तक मतलब कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं मेरी। तो अभी एक के चक्कर में तो पड़े ही हो ना। नहीं अभी पढ़ा नहीं, वो दोस्तों ने चढ़वाया था, दोस्त कह रहे थे इस वजह से। तो है तो एक नहीं है नहीं, वो पीछे पड़ रही बस, वो वाली बात। चलो अब छोड़ो से, भजन करो, भगवान का पढ़ाई करो। हाँ जी ठीक है। मेरा प्रश्न ये है, जैसे माला जाप करो, गुरु मंत्र नहीं लिए हो तो उसका फल मिलेगा? हाँ, गुरु मंत्र नहीं लिए, माला जाप कर रहे हैं, करिए माला जाप। और सर अगर भक्ति कर रहे हो गुरु जी, तो पूजा कर रहे हो तो घर वाले मतलब बताते हैं कितना करते हो, कुछ मिलता नहीं है, तो इसके लिए क्या करें? क्या नहीं मिलता? मतलब जैसे कि हमारे बच्चे नहीं है तो हम लोग पूजा पाठ मतलब 3-4 साल हो गए हैं, भक्ति में लगे हैं, पति पत्नी दोनों लोग, तो घर वाले बोलते हैं कि इतना करती हो फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्यों इतना जो है तुम लोग दिखावा करते हो? क्या चाहिए उनको, क्या मिलना चाहिए? मतलब हाँ, जैसे हमारे बच्चे नहीं हो रहे तो उनका कहने का मतलब हम बच्चा जब नहीं हो रहे तो इतना भक्ति में क्यों पड़े हो पीछे? मतलब भक्ति बच्चे के लिए करना चाहिए, तो उनसे पूछना कि मीराबाई ने किसके लिए भक्ति की थी?
तुलसीदास जी ने कौन सा बेटा पाने के लिए भक्ति अगर की थी? पूछो तो बोलते हैं तुम जो है मतलब इतना ज्ञान पा गई हो, कितना बोलने लगी हो, अगर कुछ भी सवाल करो। हाँ तो उनसे बोलना कि भाई आप भी पालो ज्ञान, हमने आपका मुंह थोड़ी पकड़ा है, ऐसा बोल दिया करो। और शादी के कितने वर्ष हो गए? 8 साल हो गए। 8 साल। डॉक्टर क्या बता रहे हैं, क्या दिक्कत है? मतलब सूजन बताई थी, उसके बाद फिर दोनों लोग की जांच हुई, फिर कोई दिक्कत नहीं निकल रही है। तो सब नॉर्मल है? जी सर। तो होगा। कई बार किसी के 12-12 साल बाद बच्चा होता है, किसी के 20 साल बाद बच्चा होता है, किसी को लेट होता है, किसी कारणवश से कोई है दिक्कत, पर होता है। भगवान से प्रेम करो, विश्वास रखो। 20-20 साल बाद भी बच्चे हुए हैं, कई केस ऐसे हैं जहां 20 साल बाद भी बच्चा हुआ। गुरुजी विश्वास तो है, लेकिन लोगों को कैसे समझाएं? लोगों को समझाए नहीं, लोगों को वो राम नहीं समझा पाए, सीता मैया नहीं समझा पाई, आप और हम क्या समझा पाएंगे? अपना मन भगवान में लगाओ, अपना काम करो, लोगों को क्या समझाना है? और गुरुजी जो लोग शराब पीते हैं, अगर उनको मुझसे जैसे नहीं हम लोग को बर्दाश्त होता, नहीं हमारे घर में कोई पीता है, अगर किसी को कुछ गलत बोल दो तो उसका पाप लगेगा। ये गलत क्यों बोलना है? शराब लेकिन- पी रहे हैं तो समझाओ, पाप आप ऐसे नहीं लगता। आपने समझाया किसी को कड़े शब्दों में तो पाप थोड़ी। समझाओ नहीं बोलते, अगर घर में आके कोई जैसे रिश्तेदार कोई भी आ गया, गंदगी फैला रहा, चिड़ हो, मतलब बदबू बहुत जैसे चिड़ हाँ होती तो है। ऐसे रिश्तेदारों को, शराबियों को घर में क्यों घुसाना है? लेकिन जो घर में ही खास कोई हो तो उनको समझाओ, नहीं मानते, कितो समझाओ, हमारे पास लाओ, वो आएंगे नहीं। जब घर में पूजा पाठ नहीं करते तो यहाँ क्यों आएंगे, कैसे तो फिर आएंगे? पीने दो। और गुरुजी गुरुजी मुझे आपसे एक प्रश्न है जी। आज मैं जो यहाँ पे खड़ा हूँ, एक लड़की के बदौलत खड़ा हूँ मैं। किसकी बदौलत? एक लड़की के बदौलत लड़की? जी, जिससे मैं प्रेम करता हूँ। अच्छा। 2 साल से। ठीक है। जी गुरुजी, वरना मैं तो गुरुजी आपकी प्रेमिका आपको यहाँ लेके आ गई? लेके नहीं आई है, मैं खुद आया हूँ। ठीक है। नहीं, आपने कहा ना उसकी बदौलत खड़ा हूँ। उसके रास्ते पे चला, मतलब उसने मेरे को बहुत अलग बना दिया। पहले मैं ऐसा नहीं था, मैं मूवीज वगैरह देखना, इधर उधर बैठना वगैरह बहुत, और आज मैं उसकी बदौलत आया हूँ। तो अब मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो कौन बोल रहा है छोड़ने का? उसके घर वाले राजी नहीं हो रहे शादी करने के लिए। फिर वो लड़की क्या कह रही है? वो करना चाहती है, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं है। वो जाति समाज को लेके आते हैं बीच में। कभी कहते हैं कि ये दूसरी जाति का है, ये दूसरी जाति का है। तो आपकी जाति क्या है? मेरी जाति वाल्मीकि है। और लड़की की? जायसवाल। तो लड़की के परिवार के लोग तैयार नहीं है, उसके परिवार वाले तैयार नहीं है। तैयार होते हैं तो उसको धमकी देते हैं। और आपके माता पिता तैयार हैं? मेरे घर वाले तैयार हैं। उसके घर वाले तैयार होते हैं तो कहते हैं कि अगर तू इसके साथ जाएगी तो यहाँ पे मत आ जाना, हमारे लिए तू मर गए, इस घर में मत आ जाना बिल्कुल भी। कौन? लड़की के माता पिता? लड़की के माता पिता। तो अब आप लोग जब देखो लड़की के माँ बाप तैयार नहीं हैं, आप तैयार हैं और लड़की तैयार है, अब आप ही बताओ किस परिस्थिति में आपकी बेटी होती। माना कि, जरा सोच लो, माना कि आपकी बेटी होती और वो किसी लड़के से प्यार कर रही होती, जैसे आपसे वो लड़की कर रही है, और वो लड़की किसी और, आप बताइए उस लड़की पे आपका अधिकार ज्यादा है कि उसके माँ बाप का अधिकार ज्यादा है? माँ बाप का अधिकार जाता है। मैं तो उसको कुछ कहता ही नहीं। मैं तो कहता हूँ कि अपने घर वालों से बात करो, लेकिन घर वाले उसके बार बार इस तरीके की बातें बोलते हैं। यदि घर वाले तैयार हो जाएं, सब राजी मर्जी है तो कर लेने में कोई बुराई नहीं है। राजी है उनकी, लेकिन बस वे समाज का डर ले रहे हैं कि इस जातियों के समाज पर का। आपको ये समझना चाहिए कि सब राजी मर्जी है तो कोई दिक्कत नहीं, पर लड़की के माता पिता राजी मर्जी नहीं है तो फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़की पर या लड़के पर, आप पर आपसे ज्यादा और किसी लड़की से ज्यादा आपके माता पिता का अधिकार है। ऐसे किसी भी लड़की पर, जब आपकी बेटी होगी ना तो उस बेटी पर आपका अधिकार ज्यादा होगा। आप मतलब आप माँ बाप का। तो लड़की पर किसका अधिकार ज्यादा है? माँ बाप का। इसलिए उसके माँ बाप की राजी मर्जी होना, यही धर्म है। बस यही धर्म है। मैं तो इसी धर्म के अनुसार चल रहा हूँ। मैं किसी और लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा।